दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में बताएंगे जिसकी दीवानगी उस समय के हर लड़के, लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग सभी के दिलो दिमाग में ऐसे पहचान बनाए जो चाह कर भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने उस समय के दौरान एक के बाद एक लगातार हर फिल्म में सुपरहिट दिए और वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के कुछ यादगार बातें। सन था 1969। उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसकी स्क्रिप्ट पढ़ने की भी फुर्सत नहीं थी। ये फिल्म वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें ये ड्रामा फिल्म करनी पड़ी। उनकी इस फिल्म का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। ये फिल्म राज कपूर के साथ ऋषिकेश मुखर्जी की दोस्ती पर आधारित है। उनके साथ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, सुमिता सान्याल, रमेश देव और सीमा देव जैसे दिग्गज सितारे देखे गए थे और ये फिल्म एक्टर के करियर की यादगार फिल्म बन गई। दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वो सुपरस्टार कौन थे, कौन सी थी वो फिल्म और क्यों काम के दबाव में परेशान हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे हैं। बॉलीवुड का वो पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना ही थे और उनकी वो फिल्म थी आनंद, जो उनकी जीवन की यादगार फिल्म बन गई। ये उस दौर की बात है जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए थे। सुपरस्टार बन चुके राजेश खन्ना को हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म में कास्ट करना चाह रहे थे। काका भी एक के बाद एक फिल्म में नजर आ रहे थे, लेकिन काका इन फिल्मों की व्यस्तता के बीच काफी थक चुके थे। ये जानते हुए कि राजेश खन्ना जबरदस्त व्यस्त है, उसके बावजूद इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फिल्म आनंद के लिए कास्ट कर लिया। अपनी आदत के मुताबिक राजेश उन्हें मना नहीं कर पाए और हाँ कह दिया। उसके बाद ये हुआ कि अपने अनुशासन के लिए मशहूर ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द पूरी करना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना के पास तो स्क्रिप्ट पढ़ने तक का भी फुर्सत नहीं था। वो एक मशीन की तरह काम में जुटे हुए थे। ज्यादा काम की वजह से वो बेचैन रहने लगे थे। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बताया था कि ये बात कोई नहीं जानता कि फिल्म आनंद की शूटिंग मेरे करियर के सबसे व्यस्त दौर में हुई थी। ज्यादा काम के दबाव में मैं बुरी तरह परेशान हो रहा था। लोगों को ये बताते बताते मेरा गला खराब हो चुका था कि मैं अब नई फिल्में साइन नहीं कर सकता, मगर किसी को मेरी परवाह नहीं थी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे पास किलो के हिसाब से फिल्में तो थी, लेकिन डेट्स नहीं थी। काका ने ये भी कहा था कि मुझ पर ज्यादा काम लेने और लालची होने के आरोप भी लगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मेरी परेशानी ये थी कि मुझे ना कहना नहीं आता था। जितने ज्यादा फैंस के खत मिलते थे मैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था। ये अजीब बात है, लेकिन एक एक्टर का संघर्ष उसकी कामयाबी के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उससे उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। आनंद फिल्म के एक्टर रमेश देव बताते हैं कि शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को गीत के बोल भी याद नहीं रहते थे, इसलिए एक प्रॉम्प्टर उन्हें गाने की बोल याद कराने के लिए बैठाया गया था। वो हर लाइन सुनते और फिर अपने होंठ हिलाते थे। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि दिन रात काम करते हुए, एक सेट से दूसरे सेट भागते हुए राजेश खन्ना अपने सबसे यादगार किरदार में जान फूंक रहे थे। ये फिल्म उनके करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही है, जिसके लिए सालों बाद भी राजेश खन्ना को याद किया जाता है। दोस्तों अब तक अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर दीजिए और बेल वाला आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किया गया आपका मनपसंद स्टोरी वीडियोस तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।